क्या करना चाहिए? मसाला साल लेके पूरे देश में लोगों को निकलना चाहिए, कैसे क्या? बिल्कुल बिल्कुल रोड पर अब उतरना चाहिए। जितने रोड पे उतर जाओ बिहार वालों, आज पूरी रोडों पे खड़े हो जाओ, कह दो कि भैया क्यों तेजस्वी को हरवा दिए और क्यों इन लोगों को हरा दिए, कांग्रेस वालों को, लोकतंत्र को क्यों आज चकनाचूर कर दिए। इसके लिए निकलो रोडों पे और पटना की सड़कों पे और पूरी सड़कों को जाम कर दो। बिल्कुल नहीं नहीं, मारते जाओ, जो विरोध करता है उसको मारो। जब तक कि 1000-2000 लाश नहीं गिरेगी तब तक ज्ञानेश कुमार नहीं मिटने वाला है। चुनाव आयोग को पहले मारो, इसके बाद तब जाके सुधरेंगे, तब इसके बाद कोई काम। क्या नाम है चाचा? संजय पांडे नाम है हमारा। पांडे जी, आप गांधी की विचारधारा वाले, एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो और आप लाशें बिछाने की बात कर रहे हो। भाई जब क्या तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होना है। तो आप जाएंगे शहीद होने के लिए? क्या बात करो यार। तो आज ही आप तैयार कीजिए ना, निकालिए मसाल, बैठ जाइए जाके वहाँ पे चुनाव आयोग के बाहर की। अरे जब आप जाइए, शुरू हुआ है वहाँ से शुरू हो, हम लोग चलेंगे। कौन शुरू करेगा? राहुल गांधी यहाँ पे आज तो कोई आया ही नहीं, सब बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसी अभी मोमिया में देखिए अपना समेटे लिए जा रहे हैं पट्टा झंडा बिल्कुल चुप्पे से, नहीं तो अभी बिल्कुल पट्टा झंडा पहने होते, अब बिल्कुल निकाल के लिए जा रहे हैं कि भैया कोई देख ना पाए, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इतना बताइए, बदनामी झेलनी पड़ रही है। ये देखिए सब लगाए होंगे आज बढ़िया खूब मन से लोग कि बढ़िया पत्ता झंडा आज बिचेंगे, आज बिल्कुल लहर, आज लोकतंत्र बिल्कुल जीत जाएगा, लेकिन अब बिल्कुल लोकतंत्र हार गया। नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। आज 14 तारीख आप देख रहे होंगे लगातार टीवी स्क्रीन पर जो प्रचंड बहुमत है लगातार एनडीए के पक्ष पर आपको बिल्कुल सूफड़ा साफ करता हुआ विपक्ष की राजनीति का नज़र आ रहा है। 200 से प्लस सीटें आप ताबड़तोड़ देख रहे होंगे किस तरीके से, और उसके बाद 50 का आंकड़ा नहीं विपक्ष पार कर पा रहा है। 3 से 4-5 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर देखिए, ये हम दिल्ली पर खड़े हुए हैं। दिल्ली पे जो अकबर रोड पर कांग्रेस का दफ्तर है, कार्यालय है, वहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि भैया किस तरीके का माहौल है। सुबह जो पकवान की तैयारी की गई थी, सुबह जो लड्डू बनाए गए थे, वो क्या फिर से वापस बेच दिए गए या अभी खाने पीने का इंतज़ाम है यहाँ पर? आप गाड़ियों की लाइन देखेंगे, ज़्यादातर सिर्फ मीडिया की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आप तस्वीरें ज़रा देखेंगे, यहाँ से लेकर के आपको मीडिया की गाड़ियाँ जा रहे हैं। हो गया काम, जा रहे हैं ये सब, अब क्या कर सकते हैं। तो ये सब लोग आप लोग भी आते जी, आ गए हम लोग, जा रहे हैं, जा रहे हैं। खत्म काम हैं? खत्म, काम खत्म, पैसा आजम। पैसा तो आ गया। चलिए ठीक है। तो ये और भी कुछ लोग आए थे, बिल्कुल सन्नाटा पसर गया है अब कार्यालय में। तो अब आप ही 2 लोग बचे कहाँ कार्यालय में? हम क्यों 2 बच्चे हैं? मतलब भीड़ खत्म गई सब? किसने कहा भीड़ खत्म? ये देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी, देखिए आप, ये सब मीडिया की गाड़ी, कितनी, सब मीडिया की गाड़ी। किसने कह दिया? आप देखिए ना, हम तो देख ही रहे हैं। ना 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 ना, कांग्रेस कभी खत्म ही नहीं हो सकती जिसने देश को आज़ाद कराया। फ्रीडम फाइटर की पार्टी है, स्वतंत्र सेनानियों की पार्टी है, ये कहाँ खत्म हो सकती है? इसी गुमान में ये तो खत्म। गांधी से शुरू होती है, ठीक है ना? और राहुल गांधी में खत्म है? ना 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 ना, ना। कभी हो सकता है? गांधी, भारत की अस्मिता के अंदर कांग्रेस बसी हुई है, ठीक है ना? ये कौन सी अस्मिता में बसी हुई है जो वोटों में नहीं तब्दील हो पा रही है? चोरी हो गई क्या वोट वाली? वोट चोरी तो दिख ही रहा है, अच्छा, हो गई ना। मतलब 20 साल के अंदर भी कोई विरोध नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि हो गई, मतलब वोट चोरी है। ये कौन हैक हुआ कि वो मतलब ऐसा ही? वक्त आया बताएंगे। अभी क्या समझ में आ रहा है कि वोट चोरी है, ईवीएम से हैक किया है कि ऐसा ही? वो राहुल गांधी जी बताएंगे। आपको क्या समझ में आ रहा है? वोट चोरी है। तो वो मिठाई ठाई थी, बनी थी कि नहीं? देखिए, हम लोगों को पता था, आपको ये भी पता है कि बिहार में जो चुनाव था, हम वहाँ 60 सीटों पर लड़ रहे थे। 60 में 5 भी नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, ये तो जनादेश है। फिर राहुल गांधी डुबो देंगे हमें लग रहा है पूरे देश में, जब तक खत्म नहीं कर। पहलवान होता है ना, अखाड़े में लड़ता है। कब तक लड़ेंगे ऐसे ही? जी, पूरी जिंदगी लड़ेंगे, लड़ते रहिए। जब तक जो है हवाई चप्पल वाला जब तक हवाई जहाज में नहीं भैया बताइए, अब भैया बताइए, पट्टा अट्टा की दुकान उकान लगा के बैठ गए थे सुबह से, आज ही लगाए थे? आज लगाए थे? यहाँ दुकानदार है ना, तो आप लोग दुकानदारी तो होंगे, वो अंदर गया चाय पीने। तो आप लोग ये भी अंदर कार्यकर्ता हैं कि क्या पार्टी के? बोलेंगे ही नहीं आज? गुस्सा हो गए? क्या ये बिकाएगा कि नहीं सुबह से पट्टा अट्टा? अब भाई बेचने वाला बताएगा। आप ही बेच, हैं?
आप ही बेच रहे हैं? बेचने वाला बता। अब बताइए, ये फूल भी रखे हुए हैं बेचारा, बताइए ये फूल हैं कांग्रेस दफ्तर में रखे हुए हैं, अब ये फूल भी मुरझाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए सुबह आए होंगे बढ़िया बुके पकड़ाने के लिए, बुके पकड़ने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ये सब लोग आ जाते, लेकिन अब तो ये फूल भी मुरझाने के भैया साइड में रख दिए गए हैं। ये देखिए आप साइड में फूल वूल रखे हुए हैं सब, और इनका देखें भैया बिकाईगा कि कुछ मावलाल की। अब देखिए हमको देख के सब कोटी वोटी बिकी चाचा की नहीं बिकी? अभी कोई है ही नहीं तो बिकेगा क्या? अभी कोई है ही नहीं तो बिकेगा क्या? अब चले गए? चले आए ही नहीं, अब बिकेगा। मौसम ठंडा हो रहा है तो फिर बिकेगा। सुबह थी भीड़? मैं अब 1 बजे आया ही हूँ। अच्छा, तो भीड़ नहीं थी 12 बजे? मैं कहता हूँ 12 बजे आया ही हूँ। मतलब 12 बजे के बाद से भीड़ नहीं है? हाँ है ना, गाड़ी का भीड़ लगा हुआ है ना। तो मामला खत्म है? हम काहे कहेंगे खत्म है भाई, खत्म। आप भी झोला मिठाई ठाई है कि नहीं? मिठाई ठाई खिलाएंगे कि नहीं? मिठाई तो अब सच में खाना है तो चुनाव आयोग ही खिलाएगा ना। हाँ, भाई मिठाई तो मोदी जी अमित शाह ने खिला दिया। मतलब फाइनली अब हो गया चुनाव आयोग बिल्कुल एक तरीके से खत्म है। चुनाव आयोग पे अब सवाल उठे, लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र का जब तक राहुल गांधी को आप लोग प्रधानमंत्री नहीं बना दिए, जब तक विपक्ष की हर जगह पे मुख्यमंत्री नहीं बना दिए, तब तक भैया लोकतंत्र जिंदा नहीं हो सकता। और जनता भी एक तरीके से पूरी वोट चोर हो जाएगी अगर नहीं जिताया। समझ रहे हैं इन चाचा की बात? ये चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष की सरकार बने तो लोकतंत्र मजबूत। अभी तो मजबूत होगा, और कैसे मजबूत होगा? जिसकी जो अधिकार क्षेत्र में आता है, पुलिस का अधिकार क्षेत्र जनता की सुरक्षा, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है चुनाव निष्पक्ष करवाना। अभी चुनाव तक तो सब कह रहे थे बहुत बढ़िया हुआ, बिल्कुल हम खड़े रहे, हमने वोट चोर गद्दी छोड़ अब भगा देंगे सब, बिल्कुल इस बार बिल्कुल हम पहरी बन के लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और तब भी देखो, आप चैनल वाले मीडिया वहाँ गए होंगे, आप लोगों को पता होगा कि चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव ख़त्म हुआ 5 बजे ख़त्म होना पहला राउंड का, और 7 बजे तक चुनाव आयोग वहाँ फर्जी वोटर डालता रहा। फर्जी वोट पड़ गया। तब भी विपक्ष वालों ने हंगामा किया, उठाया, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो मतलब कि कुछ 50 के अंदर ही पूरा सिमट गया, इनमें फर्जी वोट नहीं हुआ? अरे ये 50 के अंदर नहीं, ये तो 5 भी नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन आ गया। ये तो जो शक ना करे इस वजह से जिता दिया। जो जहाँ पर इनको कट नहीं सका, जहाँ पे इनका ज़्यादा चौकस थे बिल्कुल। हाँ, जहाँ पे गन लेके तैयार थे बिल्कुल, हैं फाइट करने के लिए। जहाँ पे लोग इनकी ईवीएम नहीं पहुँच गई, वहाँ पर ये जो 25 सीट आप देख रहे हो, 10वीं से मामूली ये चीज़ नहीं है। जहाँ पे लाठी पिलावन तेल वाला तैयार थे, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ ना? ऐसा है कि जहाँ पे पिलावन तेल का तो शुरुआत, अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर राष्ट्र के युवाओं के अंदर अगर थोड़ी सी भी लोकतंत्र के हित में जान होगी, तो अंग्रेज़ों के जैसा उन्होंने किया था उसी तरह से इस बार बिहार में होना चाहिए। लोकतंत्र में अब जान नहीं बची, बिल्कुल बेदम हो गया। अब लोकतंत्र तो ये ज्ञानेश कुमार खा गए। तो अब ये सही नहीं हो पाएगा अब कभी ना। अब ये ख़त्म तभी होगा जब बिहार से शुरुआत हो, जब आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए तो सबसे क्या करना चाहिए? मसाला साल लेके पूरे देश में लोगों को निकलना चाहिए, कैसे क्या? बिल्कुल रोड पर अब उतरना चाहिए। जितने रोड पे उतर जाओ बिहार वालों, आज पूरी रोडों पे खड़े हो जाओ, कह दो कि भैया क्यों तेजस्वी को हरवा दिए और क्यों इन लोगों को हरा दिए, कांग्रेस वालों को, लोकतंत्र को क्यों आज चकनाचूर कर दिए। इसके लिए निकलो रोडों पे और पटना की सड़कों पे और पूरी सड़कों को जाम कर दो। बिल्कुल नहीं, मारते जाओ, जो विरोध करता है उसको मारो। जब तक कि 1000-2000 लाश नहीं गिरेगी तब तक ज्ञानेश कुमार नहीं मिटने वाला है। चुनाव आयोग को पहले मारो, इसके बाद तब जाके सुधरेंगे, तब इसके बाद कोई काम। क्या नाम है चाचा? संजय पांडे नाम है हमारा। पांडे जी, आप गांधी की विचारधारा वाले, एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, और आप लाशें बिछाने की बात कर रहे हो। भाई, जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होना है। ये तो होना है, अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं सुधरेगा। मतलब जब तक कत्लेआम नहीं होगा, अंग्रेजों को भगाने के लिए लोग रोड पे नहीं उतरे, उसी तरह से ये दूसरा काला अंग्रेज है, वो गोरे अंग्रेज थे।
जिनके लिए शहीद होना पड़ा। ये काले अंग्रेज हैं, इनके लिए भी लोगों को शहीद होना पड़ेगा, तब जा कर के देश आज़ाद तक कत्लेआम नहीं होगा तब तक देश आज़ाद नहीं होगा। शहीद होना पड़ेगा, कत्लेआम नहीं। तो आप जाएंगे शहीद होने के लिए? क्या बात करो यार। तो आज ही आप तैयार कीजिए ना, निकालिए मिसाल, बैठ जाइए जाके वहाँ पे चुनाव आयोग के बाहर की। हमारे यहाँ जब आप जहाँ से जाइए। शुरू हुआ है वहाँ से शुरू हो, हम लोग चलेंगे। कौन हम ही शुरू नहीं। करेगा? राहुल गांधी यहाँ पे आज तो कोई आया ही नहीं, सब बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। मुल जा रहे हैं बिल्कुल। कभी नहीं, देखिए ऐसा है, कभी ना राहुल गांधी किसी से डरे और ना कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता डरते हैं। चुनाव आयोग अभी मोमिया में देखिए अपना समेटे लिए जा रहे हैं पट्टा झंडा बिल्कुल चुप्पे से, नहीं तो अभी बिल्कुल पट्टा झंडा पहने होते, अब बिल्कुल निकाल के लिए जा रहे हैं कि भैया कोई देख ना पाए, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इतना बताइए, बदनामी झेलनी पड़ रही है। ये देखिए सब लगाए होंगे आज बढ़िया खूब मन से लोग कि बढ़िया पत्ता झंडा आज बिचेंगे, आज बिल्कुल लहर, आज लोकतंत्र बिल्कुल जीत जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल लोकतंत्र हार गया। अब भैया पांडे जी कह रहे हैं जब तक निकलोगे नहीं रोडों पे मसाल जला के और बिल्कुल कत्लेआम नहीं मचा दोगे तब तक अपना अधिकार नहीं मांगोगे, नहीं लड़ोगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। मेन चीज़ ये है कि अधिकार के लिए जिस तरह से आपने हमारे अधिकार के लिए इतना तो लड़े राहुल गांधी, वो नहीं लड़ पाए, आप उनसे ज़्यादा लड़ लोगे क्या? जब अंग्रेजों से जितने लोगों ने लड़के देश आज़ाद किया, इतने दिन तक अंग्रेजों को भी ऐसे ही भगाना इतने दिन तक तो राहुल गांधी घूमते रहे, वोट चोरी यात्रा, वोट चोर, गद्दी चोर, तब भी नहीं निकल जाग पाए। देखिए, राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष का नेता का मर्यादा होता है कि जो गलत हो रहा है वो जनता के बीच रखें। राहुल तभी समझ गांधी ने सभी लोगों को रखा, पूरा चैनल पे रखा, आप लोगों की मीडिया के द्वारा लोगों को जागृत किया, यहाँ चोरी हो रही है, नहीं जागरूक लोग। लेकिन लोग नहीं, तब राहुल गांधी थोड़े कहेंगे कि भाई तुमको करे। राहुल गांधी का काम है एक संदेश देने का। अब जनता उस पर कितनी अमल कर रही हो, जनता नहीं करेगी, अपना भोगेगी, जैसा बिहार हुआ, कल लेकिन भी होगा। खर्चा बड़ा हो गया, ये सब रैली निकली होंगी सब। अब बताइए ये सब पैसा ऐसा कहाँ से आया? ऐसा है कि ये खर्चा जनता देखिए उधर से आएगा सब, कर्नाटक से हैं, हरियाणा वगैरह। नहीं यहाँ अरे तो इधर से क्या कहते हैं, हिमाचल वगैरह से। नहीं, अडानी अंबानी से आएगा। अडानी अंबानी। हाँ, अडानी अंबानी जैसे इनको दे रहे हैं हमको भी देंगे। आप भी लेंगे अडानी? भाई अब देंगे तो लेना ही पड़ेगा, अब तो उनके दुनिया पे बटेगी। तो कहते हैं नहीं देते। अरे जब देंगे तो लेंगे ना, अभी तक तो दिए नहीं, जब देंगे तो लेंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई? अब देश देखिए, पहले अंग्रेजों के हाथ में चलिए, था, अब अडानी अंबानी के चलिए, हाथ में। ठीक तो है। जब अडानी अंबानी लोगों को देगा तभी तो होगा। ठीक है, आज आपके साथ हम लोग भी खड़े हैं, सांत्वना है हमारी। आपको भी मिलना चाहिए, जैसे गोदी चैनल को दे रहे हैं। आप तो गोदी चैनल वाले नहीं होने तो इतना नहीं पूछते आप, तो आपको भी देना चाहिए, ताकि आपको भी इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको भी कुछ देना चाहिए। ऐसी बात नहीं, हमें तो अपनी मेहनत पे भरोसा है, खा कमा रहे हैं, रोजी रोटी चल जा रही है। सुनिए, मेहनत का भरोसा तो दुनिया बड़े पे शौक नहीं है फॉर्चूनर और मर्सिडीज में चलने के, हम छोटी सी गाड़ी में रैपिडो में भी चल लेते हैं, हमें क्या दिक्कत? भाई रैपिडो में चलने से पत्रकारिता नहीं होती है। अब वो तो जब तक कि अच्छा ये उसको बताइए, समाज तक पहुंचाइए। अच्छा ये बताइए, सुबह तो मिठाई बनी थी कि नहीं बनी थी? नहीं, हमारा देखिए, हमारे यहाँ जो ये सेंट्रल का चुनाव तो है ना, स्टेट का चुनाव है। स्टेट का चुनाव हमारे सभी लोग वहाँ पे हैं, बनने के लिए सबको खुशी होती है। तो बनी थी कि नहीं? यहाँ तो आई होगी तो। नहीं, यहाँ तो जब बनना होता, जब दोपहर के बाद कभी भी हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो दोपहर के बाद ही हम लोग तैयारी करते रहे हैं। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था। बिल्कुल 2-4-5 लोग ही सिर्फ नज़र आ रहे हैं और झंडे पट्टे भी अब लोग समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो देखेंगे, चाचा से मैंने पूछा तो चाचा बोले थे कि हमारी दुकान नहीं है। अब वही चाचा झंडा पट्टा समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। बेचारे लोगों को भी एक तरीके से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये सब समेटिए चाचा, जल्दी समेट लीजिए। अब बुढ़िया बिस्तरा, ये तस्वीरें ज़रा दिखाइए, कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आपको जो भी गाड़ियाँ दिखेंगी ये सब प्रेस की गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो ये सब। और जितना अंदर आप देखेंगे, अंदर की भी ये देखिए तस्वीरें, ऐसे ही बिल्कुल एक आदमी मुझे नहीं दिख रहा है जो जिम्मेदारी लेने के लिए या इस हार के लिए या इस जनादेश के लिए कुछ कहता हुआ नज़र आए। आज ये कांग्रेस कार्यालय की बाहर की तस्वीरें थी, 2-4 गाड़ियाँ, ये सब देखिए, कुछ लोग आए होंगे। अब ये सब भी गाड़ियाँ निकल के लोग जा रहे हैं। अब ये सब लोगों का काम ख़त्म हो गया। मिठाई आई थी इस गाड़ी में, देखिए मिठाई अब जा रही है और
ये देखिए मिठाई भी इस गाड़ी में आई थी, अब मिठाई भर के ले जा रहे हैं। और ये तमाम सारे इसमें पीछे वाली उसमें मिठाई रखी हुई है। अब मिठाई भी पैक हो गई, अब क्या करें, अब घर में जाके अपने लड़के बच्चों को मिठाई खिला दी जाएगी। राहुल गांधी के हाथ में तो मिठाई नहीं लग पाई, कांग्रेस पार्टी के हाथ में तो मिठाई नहीं लग पाई, महागठबंधन के फेवर में तो मिठाई नहीं लग पाई। तो ये तमाम सारे मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर से आपको तस्वीरें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब इस हार के बाद किस तरीके से नरेटिव को और किस तरीके की बातों को पब्लिक के बीच में रखता है विपक्ष, और हालात अभी क्या हैं यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।